गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब मज़े में हो ना? हाँ सर, बहुत मज़े में है। चलिए भाई, अच्छी बात है। मेरा नाम है विवेक तिवारी और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। और यदि आपको रे का बिहेवियर देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या दे दूंगा, लिंक दे दूंगा। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो 6 कंडीशन टोटल होती हैं कॉन्वेक्स लेंस में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों पहली कंडीशन से। पहली कंडीशन कैसी है? तो फर्स्ट कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। तो जैसा मान लीजिए ये हमारा एक कोई कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है भाई। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये पहला सेंटर, ये दूसरा फोकस और ये अपना हो गया दूसरा सेंटर। तो अब इसके बाद में बच्चों क्या होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट ऐसी है जो अपनी क्या होगा भाई, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होगी, ठीक है। मान लीजिए मतलब प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इससे थोड़ी दूर होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी और आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस पे से जाएगी। दूसरी रे भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन बच्चों किस पे जाएगी? फोकस पे से जाएगी। तो हम लिखेंगे भाई पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहाँ पे बनी है बच्चों, जल्दी बता दो। सर इमेज बनी है फोकस पे, ठीक है भाई। फिर इसके बाद में साइज बच्चों है हाईली डिमिनिस्ड। क्या बोलेंगे? हाईली डिमिनिस्ड, या हाईली डिमिनिस्ड नहीं बोलना तो क्या बोल दो? पॉइंट साइज्ड बोल दो, जरा सी बनी है पॉइंट साइज्ड। और तीसरा नेचर। तो नेचर बच्चों जब भी कभी इमेज एक दूसरे को आफ्टर रिफ्रैक्शन के रियली इंटरसेक्ट करती हैगी तो इमेज हमेशा बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब कैसी इमेज बनेगी? उल्टी इमेज बनेगी। ओके सर, पहला केस हो गया भाई हमारा। चलिए फटाफट दूसरा केस देख लेते हैं। तो बच्चों दूसरा केस हैगा, अब देखिए हम आगे बढ़ते जाएंगे कंटिन्यू। अब हम कहाँ जाएंगे भाई? बियॉन्ड 2f1 मतलब सेंटर के पीछे। तो हम लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ गई भाई? 2f1 के पीछे आ गई। तो ये हमारा बढ़िया सा अच्छा सा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा पहला फोकस, ये हमारा पहला सेंटर, ठीक है। ये हमारा दूसरा फोकस और ये हमारा दूसरा सेंटर। तो अब आप कहाँ आ गए? जस्ट बिल्कुल 2f1 के पीछे आ गए आप ये खड़े हो भाई। ए बी किसके पीछे खड़े हो आप? 2f1 के पीछे। तो पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऐसी जाएगी और आफ्टर रिफ्रैक्शन किस पे से निकलेगी? फोकस पे से। सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर पे से जाएगी और इस तरीके से यहाँ से सीधी पास होती चली जाएगी भाई। ये एरो जरूर बनाना, तीर कमान मत भूल जाना बनाना ये वाले, ठीक है, क्योंकि रे कहाँ से आ रही कहाँ जा रही ये तो बताना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है मतलब इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी। क्योंकि बेसिकली आप समझ लो कॉन्वेक्स लेंस 95% केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज देता है, ठीक है। तो सिंपल हम लिखेंगे भाई पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ हो गई बच्चों? बिटवीन f2 एंड 2f2। ओके भाई। साइज हाईली डिमिनिस्ड नहीं होगा, बहुत ज़्यादा छोटा, सिर्फ क्या हो जाएगा भाई? डिमिनिस्ड हो जाएगा, ठीक है सर, आ गया। और नेचर वही का वही रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके भाई। तो पॉज करके ये दोनों को जल्दी से अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भाई। ले लिया सर हमने, पहले से ही उसे आने। चलिए और आगे बढ़ जाइए फटाफट। तो और आगे हम बढ़े, कहाँ आ जाएं बच्चों? अब जल्दी से बता दो। किसी बच्चे की आवाज़ आ रही सर आप सेंटर पे आ जाइए। चलो भाई सेंटर पे पहुंच जाते हैं। तो तीसरी कंडीशन व्हेन ऑब्जेक्ट एट 2f1। भाई अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गई? 2f1 पर आ गई। चलो अच्छा, ये केस बहुत स्पेशल है, इसको मैं थोड़े अलग टाइप से बताऊंगा। ये फोकस हो गया, ये पहला सेंटर हो गया, ये दूसरा फोकस हो गया, ये अपना हो गया दूसरा सेंटर। तो जब भी कभी ऑब्जेक्ट सेंटर पर होगी
तो उसकी जो पहले वाले सेंटर पर होगी तो उसकी इमेज जो है वो दूसरे वाले सेंटर पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी। दिमाग में बिल्कुल बैठा लो ये बात, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मान लीजिए ये कोई एक अपनी ऑब्जेक्ट है ए बी, और पहले उतनी ही साइज की आप क्या बना देना, इमेज बना देना, नहीं तो ये डायग्राम गड़बड़ हो जाता है बच्चों से, मैंने ये देखा है, ठीक है भाई। तो पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस पे से निकलेगी, ये देखिए निकल गई ये भाई, ठीक है। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर पे से निकलेगी और बिल्कुल वैसी की वैसी निकलती चली जाएगी। तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इमेज कहाँ पर बन गई भाई, और 2F2 पर बन गई। तो पोजीशन ऑफ इमेज हम कहाँ लिखेंगे बच्चों, पोजीशन ऑफ इमेज एट 2F2 साइज। अब ये देखिए इसमें जो इमेज है वो सेम साइज की बनेगी, ऑब्जेक्ट की इक्वल हो जाएगी मतलब, ठीक है। तो हम लिखेंगे साइज सेम साइज भाई, ठीक है। और नेचर वही का वही कैसा होगा बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ओके भाई, चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। 4th नंबर का लेक्चर बच्चों हमारा। ओहो चलो भाई, जवान फिसल जाती है कभी कभी, कोई बात नहीं है। 4th नंबर, अब आप कहाँ आ जाइए, इन दोनों के बीच में आ जाइए। चलिए फटाफट पहुंच जाते हैं इन दोनों के बीच में। तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये पहला फोकस, ये हमारा पहला सेंटर, ये हमारा दूसरा फोकस, और ये हो गया हमारा दूसरा सेंटर, ठीक है भाई। अब मान लीजिए आप यहाँ पर हो, ठीक है भाई, ये हम यहाँ पर हो गए ए और बी। पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से निकलेगी, फोकस पे से निकलेगी। दूसरी रे भाई ऑप्टिकल सेंटर पे से निकलेगी और सीधे निकलती चली जाएगी। तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब इमेज बच्चों कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर बनेगी, ठीक है भाई। तो सर पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ हुई, पोजीशन ऑफ इमेज हो गई बच्चों हमारी बियॉन्ड 2F2। साइज कैसा हो गया, एनलार्ज्ड हो गया। अब देखिए आप, ऑब्जेक्ट छोटी है और इमेज कैसी हो गई, बड़ी हो गई। क्या आप भी बड़े हो गए, बिल्कुल सर हम बहुत बड़े हो गए, ठीक है भाई। तो साइज कैसा है भाई, साइज हम लिखेंगे एनलार्ज्ड, ओके। चलो नेचर वही का वही रहेगा, कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब कहाँ जाए भाई हम, अब सर आप आ जाइए फोकस पर, आ जाइए F1 पर। तो चलिए भाई 5th नंबर का केस, 5th नंबर का केस क्या कह रहा है बच्चों, व्हेन ऑब्जेक्ट एट F1, ऑब्जेक्ट बच्चों कहाँ पर आ गई, F1 पर आ गई, ठीक है सर। चलिए फटाफट बता दीजिए जल्दी से हमें, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये पहला फोकस, ये पहला सेंटर, ये हमारा दूसरा फोकस, और ये हमारा दूसरा सेंटर, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद में ये हमारी ऑब्जेक्ट हो गई ए एंड बी, और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस पे से जाएगी, और दूसरी ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पे से जाएगी, बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। तो ऐसा माना जाता है ये जो रेज हैं वो एक दूसरे को इनफाइनाइट पर जाकर इंटरसेक्ट करती हैं। अरे भाई इनफाइनाइट पर इंटरसेक्ट करती हैं मतलब कौन जा रहा है इनफाइनाइट पे देखने, आप जा रहे हो क्या, बिल्कुल नहीं जा रहे, ठीक है भाई। तो पोजीशन ऑफ इमेज हम बता देंगे भाई। अब मान लो इनफाइनाइट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एट इनफाइनाइट पोजीशन ऑफ इमेज इनफाइनाइट पे ही बनेगी। साइज कैसा बनेगा बच्चों, बहुत बड़ा बनेगा सर, हाईली एनलार्ज्ड बन जाएगा, ठीक है। और नेचर अभी भी इंटरसेक्ट कर रही है तो कैसा रहेगा बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, ओके बहुत अच्छे। चलिए लास्ट वाला केस देख लेते हैं फटाफट, नोट करते जाना, ठीक है सर कर रहे हैं हम, बहुत होशियार हैं पहले से ही, अच्छी बात है ना, ठीक है। चलिए अब लास्ट वाला केस देखते हैं, कौन सा, 6th नंबर का। अब आप कहाँ जाओगे, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O। अब आप F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाओगे। चलो भाई अब ये हम गए, ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये पहला फोकस, ये पहला सेंटर, ये हमारा दूसरा फोकस, और ये बच्चों हमारा दूसरा सेंटर हो गया, ठीक है। अब आप हो यहाँ पर, सर यस सर हम यहाँ पर हैं, ठीक है। चलिए भाई पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस पे से निकल गई,
दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर पे से निकलेगी और सीधी की सीधी चली जाएगी। अब ये रेज नॉन पैरेलल रेज हैं, तो ये आगे तो इंटरसेक्ट एक दूसरे को करेंगे नहीं, तो ऐसा माना जाता है भाई ये रेज पीछे एक्सटेंड हो जाएंगी और यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। और कभी भी कोई रे एक्सटेंड हो या डाइवर्ज हो के पीछे चली जाए तो वो रेज हमेशा सीधी इमेज बनाती हैं। तो जैसी ऑब्जेक्ट थी वैसा का वैसा ही उसका इमेज है। तो क्या बोलेंगे बच्चों, पोजीशन ऑफ इमेज। तो आप लिखोगे इसमें सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। और साइज हाईली इनलार्ज तो नहीं होगा, कैसा होगा बच्चों, इनलार्ज्ड होगा, मतलब बड़ी इमेज बन रही है। और नेचर अब कैसा हो जाएगा जल्दी से बताइए, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब इमेज कैसी बनेगी अब, सीधी बनेगी। तो ये स्पेशल केस है, इसको आप ध्यान रखोगे। और ये डायग्राम एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना भाई, सीबीएसई के एग्जाम में 100% आते हैं, इनमें से एक आ जाता है कोई सा भी। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के लेक्चर में।